ज्योतिष का ज्ञान पर आधारित डेली हॉरोस्कोप में आप चेतना के इस प्रारंभ ट्रायल बेसिस वीडियो चैनल के टास्क नंबर 5 के सभी दर्शकों को अर्चना जी का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस टास्क में हम जानेंगे कि मन क्या है। मानव शरीर में वास करने वाले मन की चंचलता का आकाश मंडल के ग्रहों से क्या संबंध है। वस्तुतः आकाश मंडल में स्थित सभी ग्रह उपग्रह आदि निरंतर गतिशील है, जो एक राशि से दूसरी राशि में संचरण करते रहते हैं, क्योंकि संचरण या गतिशीलता से ही परिवर्तन आता है। परिवर्तन है तो संसार के कुछ मूलभूत और सर्वमान्य नियमों में से एक है, और गतिशीलता के कारण ही समय यानी वक्त आगे बढ़ता है, और वक्त के आगे बढ़ने से ही काल का परिवर्तन होता है। पिछले टास्क में हमने जाना था कि काल के परिवर्तन को ही हम दिन, वार, तिथि, महीना, अर्थ, वर्ष आदि के रूप में मापते हैं, लेकिन ग्रह आदि निरंतर गतिशील रहने के बावजूद भी सब ग्रहों और उपग्रहों की गति एक समान नहीं होती। अपने अपने आकार, स्थिति, परस्पर आकर्षण या विकर्षण और सौर मंडल में अपनी दूरी इत्यादि के कारण तथा अपनी विभिन्न गति के फलस्वरूप अन्य ग्रहों और उपग्रहों से परस्पर युति, दृष्टि, संबंध, संयोजन आदि के कारण ही परिवर्तन आता है, और इसी आधार पर दिन, रात आदि निर्धारित होते हैं। आज हम जानेंगे कि मन को मानव शरीर में वास करने वाला ये मन ही सांसारिक गतिशीलता का कारण माना जाता है। इसको समझाने के लिए हम शैशव अवस्था से प्रारंभ करते हैं। इस अवस्था में शिशु या बालक की उसकी माँ के अलावा दूसरी कोई प्राथमिकता नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वह बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ही उसकी प्राथमिकता बदलती जाती है, और उसमें विविध प्रकार के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आदि बहुत से बदलाव आने प्रारंभ हो जाते हैं, और ये बदलाव मन की गतिशीलता या उसकी चंचलता के कारण ही संभव होता है। इस बदलाव के पीछे अधिकांश असर होता है उसको आहार के रूप में प्राप्त होने वाले अन्न का, और समाज के अन्य व्यक्तियों के संग यानी साथ या संपर्क का, जिसको हम संस्कार कहते हैं। तभी तो कहा जाता है कि जैसा खाया मन वैसा ही हुआ तन। मन जैसा खाया अन्न वैसा ही बसता मन, और जैसा होगा मन वैसे ही बनेगा तन। साथ ही मन और तन के तालमेल से ही व्यक्ति को प्राप्त होती है जन तथा धन। ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक है चंद्रमा, और चंद्रमा के अध्ययन से ही मन को समझा जा सकता है, क्योंकि ग्रह में सबसे तेज गति चंद्रमा की होती है, और मन भी चंद्रमा की तरह सदैव गतिशील रहता है। मन की गति में चंचलता कहलाती है। मन को समझने के लिए मन के शाब्दिक अर्थ को पहले समझना जरूरी है। मन 2 अक्षर से बना है, म जमा ना, और इन दोनों ही अक्षरों के अलग अलग विभिन्न अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जब ये आपस में मिल जाते हैं तब शब्द रूप में इसका अर्थ किसी और ही वस्तु, व्यक्ति, घटना या स्थिति को सूचित करता है, और इसी कारण से किसी भी भौतिक शरीर में वास करके उसको गतिशील बनाने के अर्थ में उसको मन कहा जाता है। और इस मन में परिवर्तन तभी आता है जब अन्य अक्षर या मात्रा या स्वर इसको जोड़ या लगाव होता है, और ये अलग बात है कि इस अक्षर, मात्रा या स्वर को लगाया कहा गया है।